आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत, जिसमें हमारा चैप्टर था चिड़िया की बच्ची। आधा चैप्टर हमारा हो चुका है। इसमें चिड़िया और माधवदास के बीच में बातचीत चल रही है। माधवदास कहते हैं कि मेरी बोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हो गया है। मेरा महल सुना है। चित्त प्रफुल्लित हो ना, मन खुश हो जाना। मेरा महल सुना है, वहाँ कोई भी चहचाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी भी बह गया। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ भी हो, यहीं तुम क्यों न रहो। चिड़िया फिर क्या बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। धूप, सूरज की धूप खाने आई थी, हवा से खेलने आई थी, फूलों से बात करने आई थी। जरा मैं उड़कर घर से आई थी। अब सांझ हो गई है, मैं माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। तो माधवदास बोले, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो। तुम्हारे चारों तरफ देखो कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल के चलो, न जाने क्या क्या पाओगे। मेरा दिल वीरान है, वहाँ का हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सोना और मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर भी मैं तुम्हें बना के दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली चिड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आ गई, इसलिए इस डाली पर रुक गई। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ घोंसले के बाहर मेरी माँ का घोंसला है, उसके बाहर बहुत ही सुनहरी धूप आती है, सुंदर धूप आती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ लाती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट क्या होता है? इंतजार। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। फिर माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे जानती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। माँ माने तुम कौन हो, तुम्हें नहीं जानती। फिर माधवदास बोले, तुम भोली चिड़िया हो, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं तो ही सेठ माधवदास हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगोगे मैं दे सकता हूँ। चिड़िया बोली, पर मैं छोटी सी जात हूँ, आपके पास सब कुछ है, मुझे जाने दीजिए। माधवदास बोला, चिड़िया तू नीरी अनजान है, नीरी सारा कुछ जानकर भी अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ भी कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, अनसमझ जिसको समझ ना हो। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वे मेरी राह देखती है, इंतजार करती है। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी सारे संसार जगत को उसकी तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। ये चिड़िया को बहुत सी बातें बता रहा है। कहते हैं कि मैं तुझे बहुत सारा सोना दे दूंगा, तेरा पिंजरा है वो भी गोल्डन का बनवा दूंगा, तू मेरे महल में रुक जा। तो चिड़िया बोली, सोना क्या चीज होती है। सेठ बोला, तू क्या जानेगी चिड़िया, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना होगा। बस यह जान ले, सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी हाल नहीं जानती, तू यानी मेरे धन के बारे में नहीं जानती। कहता है कि मेरे कोठियों पे कोठियां हैं, बगीचे पे बगीचे हैं। कहता है मेरे पास दास दासियों की बहुत संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न है, मेरा मन प्रसन्न है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया बोली, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी, राह देखती होगी। सेठ बोला, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है। यह एक ऐसे अगिनत फूल हैं, ऐसे अगिनती फूल गिनती के फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति रंग के हैं, तरह तरह की उनमें खुशबू है। चिड़िया तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, मन प्रसन्न किया है, और वे सब फूल में तेरे लिए ही खिला करेंगे। वह घोंसला तेरी माँ है, वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ का क्या, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं, अपने को नहीं देखती।
कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। कहते कि तू कितनी सुंदर चिड़िया है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, तू अपनी वैल्यू को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मट कर तेरा मूल्य को चमका दूंगा। कहते कि मैं तेरा सोना ही सोना तेरे को भर दूंगा। तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, मेरे मन को प्रसन्न किया, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया बोली, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ मेरी माँ और मुझे यहाँ बहुत देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना समझो, तुम बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी में एक आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। पल भर में चिड़िया कुछ नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी भी माँ के पास जाओ, माँ बाहर देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया। वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया बोली, 2 बहन हैं, 1 भाई है, पर मुझे देरी हो रही है, हाँ जाना है, अभी तो उजेला है, यानी अभी तो टाइम है, समय पड़ा है। 2 बहन है, 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देख रही थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने हाल और सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, बोध यानी ज्ञान हुआ, जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिंचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी और बोली, माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रहो, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा। तब वह पलक मींच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जब तक कि न पलक खोलोगी, जैसे कि अब तक पलक न खोलेगी। यानी उसको वो इतनी डर गई थी कि अपनी माँ की छाती के लगकर सो गई थी। ये थी हमारी चिड़िया की कहानी। धन्यवाद।